एचएससी क्वेश्चन पेपर 12th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र बोर्ड 2021 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है। कितने पार्ट्स में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा, उन पार्ट्स के मार्क्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है, सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पेपर में पूछी जाने वाली है वो है राइटिंग स्किल्स। क्या क्या चीज़ें राइटिंग स्किल्स में आती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ 7 किस्म के सवाल होंगे, ओनली 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और ये 7 टाइप्स क्या होंगी, जिन्हें पढ़ के, जिन्हें मालूम करके आप लोग ये एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। ये सभी कुछ मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू में। इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया, हम लोग HSC या 12th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए होगा, और 2021 में अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल इसमें रहेगी। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को सारी डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर समझेंगे तभी तो आप लोग आंसर पेपर लिख पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, क्या नेचर होगा उसका। और हर बार की तरह अगर आप लोगों को ये राइटिंग थोड़ी बारीक लगे तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ में बॉटम लाइन शेयर करूंगा एक, जिसमें आप लोग चीज़ों को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में PDF शेयर करूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब देखिए, महाराष्ट्र बोर्ड इनका जो HSC या 12th के लिए इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, 2 सेक्शन में बटा रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ओरल जो है वो 20 मार्क्स का होगा। क्या होता है ओरल एग्ज़ाम? आपके कॉलेज पर होता है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो, और वहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी करना होती है। जैसे कि आप लोगों की लिसनिंग स्किल चेक की जाती है, आप लोगों की स्पीकिंग स्किल चेक की जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोगों ने बस एक्टिविटीज़ करना है वहाँ पर। तो ये मार्क्स कॉलेज के थ्रू आप लोगों को मिलते हैं, और ये परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, किस तरह से आप कॉलेज में अपने कॉलेज में परफॉर्म करते हैं उस पेपर में। ये जो मार्क्स है 80, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, आप लोगों ने ये लेना है, ठीक है। अब 3 घंटे का जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का, यहाँ पर आप लोगों को 80 मार्क्स टोटल करने हैं। अब देखिए, 25% जो सिलेबस है वो बोर्ड ने ऑलरेडी रिड्यूस किया है, कम कर दिया है। आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाने वाली है। कोविड-19 इसकी वजह से जो हालात क्रिएट हुए हैं, जो सिचुएशन है, तो बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है कि 25% सिलेबस आप लोगों से पूछना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। ये मैं PDF में शेयर कर दूंगा जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो सिलेबस कट हो गया है वो। दूसरी ये बात, 35% इतने मार्क्स आप लोगों को पासिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और 10th के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ 5 होता है, यानी जिन 5 सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने अच्छे नंबर लिए, सिर्फ उनके बेसिस पर आप लोगों का परफॉर्मेंस देखा जाता है। यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, तो आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर काउंट होंगे। अगर आपका इंग्लिश का पेपर ख़राब जाता है तो ये मत सोचिए कि ये गिना नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल पहले गिना जाएगा। अब आते हैं हम लोग हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। अब देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड इनका जो पेपर पैटर्न है आई के लिए, ये है इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2021 के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए जैसी बात ये है, यहाँ पर इंग्लिश टेक्स्ट बुक के जो सेक्शन किए गए थे वो 4 सेक्शन थे, प्रोज, पोएट्री, राइटिंग स्किल्स और नॉवेल, बराबर है। ये 4 सेक्शन आपकी बुक के थे। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसके भी सेम 4 पार्ट किए हुए हैं। ये देखिए, ये प्रोज प्रोज, पोएट्री पोएट्री, राइटिंग स्किल्स और वैसे ही नॉवेल का भी है। यानी जैसे आप लोगों की टेक्स्ट बुक थी 4 सेक्शन में डिवाइडेड, एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों का पेपर होगा 4 सेक्शन में डिवाइडेड। अब मार्क्स का वेटेज कैसा है, मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोज है उसको मार्क्स दिए गए हैं 34, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स प्रोज को है, पोएट्री को उससे कम मार्क है 14 मार्क्स है 14, राइटिंग स्किल्स को 16 मार्क्स हैं, और नॉवेल को है फिर 16 मार्क्स। इस तरह आप लोगों के टोटल 80 मार्क्स हैं। और जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स के लिए आप लोगों का ओरल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है प्रोज, क्या मतलब होगा इसका? प्रोज का मतलब होगा लेसन्स, यहाँ पे हाईलाइट किया हूं मैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ये 2 तरह के होंगे, एक तो वो एक्सट्रैक्ट आप लोगों को, वो पैराग्राफ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो आप लोगों के लिए सीन है, जो आप लोग देखें
और दूसरे वाले जो रहेंगे वो अनसीन रहेंगे, यानी ये टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, ये टेक्स्ट बुक के बाहर से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया है कि आप लोगों को पेपर पैटर्न में राइटिंग स्किल्स करना होगा, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों को पेपर पैटर्न में राइटिंग स्किल है। तो ये क्या है? प्रोज का तो आप लोगों ने देखे कि सीन या अनसीन पैसेज आएंगे, पोएट्री का भी आपको पता है ये जो पोएम्स है वो आएंगी, लेकिन राइटिंग स्किल्स में क्या होगा, 16 मार्क्स के लिए ये मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसका। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में आप लोगों को देना है लेटर राइटिंग। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में आप लोगों ने करना है लेटर राइटिंग, लेटर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें डायलॉग्स हो गए, डायलॉग्स देने पड़ेंगे आप लोगों को, यानी दो लोग हैं और कोई एक सिचुएशन रहेगी, तो उस सिचुएशन पर उन दोनों के बीच में डायलॉग्स रहेंगे। जैसे कि आप एक आधार सेंटर जाते हैं, वहां पर आपके बीच में और आधार ऑपरेटर के बीच में क्या बात होती है, एक टूरिस्ट लीफलेट देना रहेगा आप लोगों को बनाकर, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये जो राइटिंग स्किल्स में चीजें दिया हूं मैं, ये पूरी की पूरी नहीं आएंगी, इनमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें आएंगी। आप लोगों को हो सकता है कि न्यूज बनाकर देने के लिए पूछा जाए, या आप लोगों को ब्लॉग राइटिंग होगा, आप लोगों को समरी लिखना पड़ सकता है, वैसे ही ग्रुप डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप लोगों को पता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों ने तकरीबन लगभग 40 लाइन के आसपास अपनी डिटेल्स देनी होती है ऐसे आदमी को जो या तो आपका स्कूल में एडमिशन कर रहा है, या जो आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए जो है तो रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर उस पर्सन को आप लोगों ने अपनी डिटेल देनी है। तो राइटिंग स्किल्स में अलग अलग ये चीजें आती हैं। अगर आप लोग मेरा चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू ये चेक करते हैं, तो इसमें से काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि लेटर है, डायलॉग्स है, लीफलेट है, इंटरव्यू है, न्यूज है, ये मैंने काफी डिटेल में बनाकर रखा हूँ। खास बात यह है कि ये इंग्लिश में भी मेरे वीडियोस हैं, और काफी सारे वीडियोस आप लोगों को हिंदी में भी वहां पर मिल जाएंगे, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। लगभग इसमें की काफी चीजें वहां पर हैं, और अगर कुछ नहीं है तो मैं जल्दी ही उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके क्वेश्चन पेपर की सेक्शन 4 है, जैसे कि हम लोगों ने देखे बुक के सेक्शन भी 4 है, क्वेश्चन पेपर के सेक्शन भी 4 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आप लोगों को एग्जाम्स में? आप लोगों को 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिन्हें आप लोगों ने करना है। अब इनमें से जो स्टार्ट के 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे। फर्स्ट टू फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे, यानी आप लोगों को कोई एक्टिविटी दी जाएगी करने के लिए, जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डू द एक्टिविटीज, तो आप लोगों को ये करना रहेगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी टाइप्स क्या होगी, किस तरह के रहेंगे, तो यहाँ पर वो डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन किया हूँ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों में से किसी को ये मालूम नहीं है, स्टूडेंट्स में से कोई ये नहीं जानता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, तो ये जनरली होता है ट्रू या फॉल्स, इस पर डिपेंड होता है, बराबर है, राइट या रॉन्ग, इस टॉपिक पर ये हो सकता है। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप। कितने क्वेश्चन रहेंगे? ये 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। मेरे हिसाब से तो ये जो 6 मार्क्स रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये रहेंगे 2 मार्क्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो 6 मार्क्स है ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिसका जवाब आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है, 4 to 5 लाइन्स में आप लोगों ने आंसर लिखना है, बराबर है। अब देखिए मैं डिफाइन करता हूँ एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन क्या होगा। ये देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन क्या होता है ये, जैसे कि एक पैसेज दिया है वो है बारिश के बारे में, रेन के बारे में, तो उस पैसेज से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप वो पैसेज ना भी पढ़ते हो तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ, वो पैसेज से रिलेटेड जरूर होगा क्वेश्चन। जैसे कि अगर मुझे क्वेश्चन आता है डू यू लाइक रेनी सीजन, व्हाई, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। तो मुझे अपनी इसमें पर्सनल ओपिनियन देनी है, मेरी जाती राय देनी है। क्या कह सकता हूं मैं? यस आई डू, हाँ मुझे बारिश पसंद है। एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन इट्स जस्ट सम शॉवर्स। ए जब थोड़ी सी बारिश होती है, सिर्फ शॉवर होता है, तब ये काफी अच्छी फील होती है, मेकिंग यू फील कंफर्टेबल। एंड व्हेन इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, और जब ऐसी बारिश होती है, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, यानी जब ऐसी बारिश होती है जो काफी मूसलाधार है, लगातार बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, एक फ्रेज है ये, रेन कैट्स एंड डॉग्स। आई लाइक द लाइटनिंग एंड थंडर, तो मुझे ये पसंद आता है बिजली और बिजली की जो आवाज है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द रेनी सीजन अकॉर्डिंग टू मी इज द फील व्हेन इट रेन्स ऑन द हॉट लैंड आफ्टर एक्सट्रीम समर्स। गर्मी के बाद जब धरती पर, जमीन पर पानी की ठंडी बूंदें गिरती हैं, तब ये काफी अच्छा फील होता है, काफी अच्छी स्मेल आती है। तो देखिए इस तरह से आप लोग एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन लगभग 4-5 लाइन के आसपास दे सकते हैं। हमारा अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन। एग्जाम में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल होंगे। इनमें क्या करना होता है आप लोगों को,
प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ लेसन। यहाँ पर आप लोगों को लेसन के हिसाब से कोई ना कोई चीज प्रूव करना होती है, साबित करना होती है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आप लोगों को। अब यह है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन। सपोज एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज प्रोफेशन। एक ज्योतिषी का जो जो ड्रेसिंग होती है, जो उसका मेकअप होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है उसके काम के लिए। प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। साबित कीजिए, ये बताइए इस पैसेज के हिसाब से। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज प्रोफेशन। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट वी कैन से दिस बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर हैड टर्बान ऑन हिज हेड। हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था उसके सर पर क्या था? एक पगड़ी टाइप एक टर्बान था, बराबर। He also had glow in his eyes, और उसकी आंखों में चमक थी। He had applied ash on the forehead, और उसके माथे पर, पेशानी पर क्या लगा था? ऐश लगी थी, राख लगी थी। The last thing, his mustache was very strange, और उसकी जो मूंछ थी, मस्टाच यानी मूंछ, वो काफी अजीब किस्म की थी। तो गाइस, जो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, यहाँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ समझाना है, और 4 से 5 लाइन में आप लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा अगला वाला जो क्वेश्चन है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, वो इस टॉपिक पर होगा। देखिए, ग्लोबल यानी पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन का पर्पस होता है कि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। इसके लिए आप लोगों से थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल एग्जामिनर लोग कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन होगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का? मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। प्लेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर वुड सिट was best for his profession, कि जहां वो ज्योतिषी बैठा करता था वो उसके काम के लिए काफी अच्छी जगह थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या करना है आप लोगों ने? आप लोगों ने इस बात को समझाना है, जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है। 4 से 5 लाइन में, 6 लाइन में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा हूं कि द प्लेस was the best one for his profession। प्रोफेशन यानी काम, उसके काम के लिए, ज्योतिषी के काम के लिए ये जगह जो थी काफी अच्छी थी, बिकॉज इट वाज रियली क्राउडेड, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ होती थी। There were not only medicine sellers but also junk sellers। जंक यानी भंगार, वेस्ट चीजें। वहां पर काफी भंगार बेचने वाले और मेडिसिन बेचने वाले थे अराउंड। मार्केट फॉर चीप क्लोथ्स वाज इन द सेम एरिया, और उसी एरिया में एक मार्केट भी था। ए ग्राउंड नट सेलर would also have his stall nearby, और एक फली बेचने वाला भी अपनी दुकान आसपास में लगा सकता था। जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर आप लोगों को कोई चीज प्रूव करना है, कोई चीज एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर लोगों को। ठीक है, काफी ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों से जिस टाइप के पूछे जाएंगे वो है लैंग्वेज स्टडी। जैसे कि इसे समझ में आ रहा है, आप लोगों की लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इन क्वेश्चंस के जरिए चेक होगी। क्या होगा इनमें? अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिसमें आप लोगों का ग्रामर चेक होगा, यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता चलूँ साथ ही साथ। अब देखिए, ये है हमारा लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं नाइदर नॉर। एक सेंटेंस दिया रहेगा आप लोगों को, उसमें नाइदर नॉर यूज कीजिए। एक्टिव पैसिव, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव है तो उसको पैसिव करना पड़ सकता है। सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या है, कितनी काइंड्स के होते हैं सेंटेंसेस, एडजेक्टिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, सारी की सारी डिटेल आपको वहां देखना पड़ेगी। एक और बात बताता चलो, अगर आप लोगों का सेंटेंसेस इस टॉपिक पर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आप लोगों को देखना है कि ये कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह से हम लोग इन्हें कन्वर्ट करते हैं, तो चैनल पर मेरी सबसे पहली वीडियो इसी टॉपिक पर है गाइस, सेंटेंसेस। आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगी। क्वेश्चन टैग, ये टॉपिक भी मेरे चैनल पर है, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। तो लैंग्वेज स्टडी में जो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे? यानी एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको और आपको उसको कन्वर्ट करना रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूं मैंने, ही इज एब्सेंट। ये एक एडजेक्टिव सेंटेंस है जो हाँ वाला है, यस वाला है। मैं कित नेगेटिव, इसे नो वाला बनाओ। ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ही इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने करना है। अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, वो वोकेबुलरी के बारे में आएगा। वोकेबुलरी यानी वर्ड्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैंने, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड्स। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों से अलग अलग वर्ड्स को लेकर क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि सफिक्स क्या है बताइए, प्रीफिक्स क्या है बताइए, रूट वर्ड या मेन वर्ड के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे सिनोनिम, एंटोनिम, कोड मिक्सिंग, ये सारी चीजें तो मैं यहाँ नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं। एक रूट वर्ड क्या होता है? जैसे कि हेल्प, HELP, ये एक रूट वर्ड है। कैन स्टैंड बाई इटसेल्फ, सिर्फ हेल्प इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन हेल्प यू। सफिक्स क्या होता है? जो आप किसी वर्ड के बाद में लगाते हैं, जैसे हेल्पफुल। हेल्प ऐड किया आपने फुल, और कब ऐड किया आपने गाइस? बाद में ऐड किया, इसलिए ये सफिक्स है। और सिर्फ FUL फुल, ये अपने आप में कैंट स्टैंड बाई इटसेल्फ,
इसे आप अपने आप में फ्यूल फुल इतना यूज नहीं कर सकते, आपको फुल को किसी के साथ यूज करना है, क्योंकि फुल एक सफिक्स है, जैसे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इस तरह से। और एक होता है प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, अगर किसी वर्ड के रूट वर्ड के पहले आप कुछ लगा रहे हैं तो वो प्रीफिक्स होगा। जैसे यहाँ पर प्रीफिक्स है अन, अनहेल्पफुल, यानी कि जो आपकी कोई मदद ना करता हो। अब देखिए इस वर्ड को अगर आप देखते हैं तो हेल्प आपका रूट वर्ड है, अन आपका प्रीफिक्स है और फुल आपका सफिक्स है, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से वोकेबुलरी में पूछे जा सकते हैं। पर्पस क्या है एग्जामिनर लोगों का, ये चेक करना है कि आप लोगों की वोकेबुलरी कितनी स्ट्रांग है। कोड मिक्सिंग, इस टॉपिक पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोड मिक्सिंग कैसे याद रखना है आप लोगों ने, मिक्स करना है यानी मिला देना। यहाँ पर दो लैंग्वेजेस मिक्स होती है, मिलाई जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूं मैंने, देखिए कोड मिक्सिंग। क्या है कोड मिक्सिंग, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, तो ये पूरी इंग्लिश है, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल यू बट तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था, अब ये हिंदी हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किए, आप लोगों ने टू लैंग्वेजेस को जो है तो मिक्सअप किए। कोड मिक्सिंग क्या है, दो लैंग्वेजेस को मिक्स करना। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इन्फेरेंस या इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस के ऊपर। इसके जरिए एग्जामिनर लोगों का ये पर्पस है कि चेक करना कि पूरा का पूरा ओवरऑल पूरा का पूरा आप ये पैसेज कहाँ तक समझे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन, 4 से 5 लाइन में फिर एक बार आप लोगों ने इन्हें समझाना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जगह जगह पर ये क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्फेरेंस या इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस के लिए क्वेश्चन है राइट अबाउट अल्फाबेट्स। एक एग्जांपल दिया हूं मैंने आप लोगों के समझने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या होते हैं और आप लोगों से फिर मैंने सवाल किया कि लिखो अब अल्फाबेट के बारे में। तो पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ एनालिसिस करना है, आप लोगों को इंटरप्रीट करना है, बताना है। तो आप क्या कहेंगे, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी कैन राइट नेम इन 2 ways, दैट इज कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। These alphabets can be classified into 2 groups, vowels and consonants. Vowels जो हैं वो 5 हैं, A, E, I, O, U. Consonants जो हैं वो 21 हैं. The remaining ones यानी A, E, I, O, U के अलावा, इनके सिवा, इनको छोड़कर जो बचे वो consonant है। एडिशनल बात बताता चलूं आप लोगों को, I, E लिखते हैं लेकिन इसे I, E पढ़ते नहीं है, इसे क्या पढ़ते हैं, that is। नेक्स्ट जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर। ये कोई सेपरेट क्वेश्चंस नहीं होंगे गाइस, ये क्या होंगे, ये वाले जो आपके क्वेश्चंस थे यही शॉर्ट आंसर वाले थे, जो 4 से 5 लाइन में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। असल में शॉर्ट आंसर में ये सभी आएंगे जिन्हें मैंने डिटेल में बता दिया हूँ, और फिर रहेंगे कुछ लॉन्ग आंसर वाले। ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आपको काफी डिटेल में लिखना रहेगा, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये तो ऊपर मैंने बताया हूँ। या इंटरव्यू के क्वेश्चन है, आप लोगों को एक सिचुएशन दी गई रहेगी कि सपोज आप लोग अपने कॉलेज की ओर से इंटरव्यू ले रहे हैं एक खिलाड़ी का, आप इंटरव्यू ले रहे हैं सचिन तेंदुलकर साहब का। तो क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए 10 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चंस कैसे लिखना है आप लोगों ने, अब ये टॉपिक भी जो है इंटरव्यू विद सचिन तेंदुलकर मेरे चैनल पर है, यूट्यूब चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, हिंदी में भी है और शायद इंग्लिश में, और किसी एक सेलिब्रिटी का मैंने इंटरव्यू वहां पर रखा हूँ, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर में आप लोगों को ऐसी चीजें होंगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने काफी डिटेल में लिखने हैं। अब यहाँ पर हम लोग पैटर्न देखते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 2021। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट जो आप लोगों का है प्रोस, वो 34 मार्क्स के लिए। हम लोगों को पता है इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है 12th की, वो 4 पार्ट्स में बांटी हुई है, तो क्वेश्चन पेपर भी 4 पार्ट्स में है। पहला वाला जो प्रोज है वो 34 मार्क्स के लिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 12 मार्क्स के लिए होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होगा वो 12 मार्क्स के लिए होगा, और बी जो होगा वो 4 मार्क्स के लिए। ये 12 मार्क्स कैसे हैं गाइस, ये यहाँ पर आपको 2-2 मार्क के 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 × 2 = 12। और फिर जो बी है इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए और दूसरे वाला होगा 1 मार्क के लिए। यहाँ पर 16 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब खास बात यह है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सीन पैसेज पर होगा, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई एक यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला जो है, ये 12 और 3 15 मार्क्स, ये आप लोगों को कैसे रहेंगे, अनसीन सेक्शन। ये थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया नहीं रहेगा। ये एक ऐसा पैराग्राफ रहेगा गाइस जो आप लोग वहां पर फर्स्ट टाइम देखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के लिए, ये 12 मार्क्स उसी के हैं। और आप लोगों ने समरी लिखना रहेगी, समरी किस तरह से कंपोज करना है, किस तरह से आप लोगों ने लिखना है, वो 3 मार्क्स के लिए होगा। मेरे चैनल पर समरी ये टॉपिक पर वीडियो मैं 1-2 दिन में डालने वाला हूँ। अगला वाला जो होगा माइंड मैपिंग। असल में क्वेश्चन नंबर 2
अनसीन वाला जो है उसमें 3 क्वेश्चन हो गए, एक 12 मार्क के लिए, एक 3 मार्क के लिए और एक 3 मार्क के लिए, ऐसे 18। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क के लिए, तो ऐसे 34 मार्क्स यहाँ पर आपके हो गए। ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन सेकंड पोएट्री वाला, ये रहेगा आपको 14 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए। अब आप लोगों को यहाँ पे पोएम दी गई रहेगी और आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे 5, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में क्या रहेगा, आप लोगों को कोई और पोएम दी रहेगी, अदर पोएम, यानी यहाँ पर जो पोएम है आपको तो उससे थोड़ी अलग वाली रहेगी, तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क के लिए रहेगा। तो सेक्शन 2 पोएट्री जो है आपका 14 मार्क्स के लिए, तो वो क्वेश्चन 3A एक पोएम पर होगा और बी दूसरी पोएम पर होगा। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स, ये आप लोगों के लिए काफी सहूलत वाले, काफी आसानी वाले मार्क्स हो सकते हैं। 16 मार्क्स ऐसे हैं जो आपके पॉकेट में है, जो आपकी जेब में है गाइस, आराम से आप लोग कर सकते हैं। 4 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ABCD, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा और इस तरह से आप लोगों के 16 मार्क्स हो गए, ठीक है। लेकिन राइटिंग स्किल्स में लिखना क्या है आप लोगों ने, किस टॉपिक पर आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, क्या है ग्रुप डिस्कशन, ईमेल किस तरह से करना है, इंटरव्यू किस तरह से बनाने हैं, स्पीच किस तरह से, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। गाइस आपको एक आइडिया दिया रहेगा जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ पैराग्राफ लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं। जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर जावेद इंग्लिश फॉर यू JEFY इस पर अपलोड करूंगा। आई होप कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे। लास्ट वाला जो सेक्शन है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन नंबर 4, तो वो है नॉवेल का, 16 मार्क्स के लिए है गाइस। कैसे रहेंगे इसके मार्क्स, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में जो 16 मार्क्स के लिए है, ABCD इस तरह के 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क का रहेगा, यानी 4 मार्क के लिए A, 4 मार्क के लिए B, 4 के लिए C और 4 के लिए D। इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखने जैसी बात यह है कि B, C और D ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, इस साल से बोर्ड ने इस पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है। पहले ऐसे था कि आप एग्जाम हॉल में जाओ, क्वेश्चन पेपर पर पैराग्राफ दिए रहेंगे, उसको पढ़ के आंसर दे दो, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी B, C और D ये वाले जो है आपको घर से याद करके जाने हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों को क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट चीजों का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आप लोगों के सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 2021 का एक्सप्लेन किया हूँ, इसी तरह से आगे मेरा इरादा है 80 मार्क्स का पूरा जो आंसर पेपर है वो आप लोगों के सामने रखूँ। यानी कि मैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लूँगा HSC इंग्लिश के लिए और पूरा आपके सामने सॉल्व करूँगा। अगर आप लोग ऐसे एग्ज़ाम में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन फेस करते हैं, आप लोगों को पता नहीं क्वेश्चंस किस तरह से लिखना है, किस तरह से उनको कंपोज करना है, तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर एक बार आप लोगों को ये फीलिंग आती है कि आप एक स्टूडेंट के बाजू बैठे हैं और वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर रहा है और आप देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहा है, तो काफ़ी सहूलत रहेगी आप लोगों के लिए, काफ़ी इंकरेजिंग रहेगा, आपको आइडिया आएगा। सेम वो फीलिंग आएगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का इंग्लिश का मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूँगा। जल्दी ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोग उसे देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन उसे प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू।